Hello plus one students, today I am going to discuss with you arithmetic mean in continuous series. We have discussed in individual series and discrete series. Today we will discuss about continuous series. Continuous series में जैसे कि जो continuous series है इसको आपने grouped frequency distribution भी कहा जाता है, यानी कि जो आपको x है इसमें इस फॉर्म में दिया गया है, यानी कि ग्रुप के रूप में, यानी कि यहाँ पे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 जो x है इन दिस फॉर्म में ग्रुपिंग कर दी गई है, यानी कि 0 to 5 जो मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी दे दी उन्होंने, 2 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके मार्क्स 0 to 5 है, ठीक है, यानी कि किसी का मार्क्स 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 स्टूडेंट्स यानी कि इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। फिर 5 to 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8, यानी ये तो बात थी आपके पास जो x है आपको इस फॉर्म में दिया होता है, यानी कि इसको आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और ये जो सीरीज है आपके पास, दिस इज आल्सो नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज यानी कि जो आपके पास ये 5 की वैल्यू है जी, हम इसके अंदर काउंट नहीं कर रहे, जो 5 की वैल्यू है वो नेक्स्ट यहाँ पे आ रही है। जैसे फिर 5 to 10 है, जो 10 की वैल्यू इसमें नहीं काउंट हो रही, यहाँ पे आ रही है। दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज यानी कि जैसे 0 to 4, ठीक है, 5 to 9, 10 to 14, ये आपके पास आ रही है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव सीरीज मतलब यानी कि जो 4 की वैल्यू है वो यहीं पे काउंट होएगी। नेक्स्ट भी जो 5 to 9, 5 भी इसी के अंदर आ रहा है, 9 जो लास्ट हाईएस्ट लिमिट है वो भी 9 इसी के अंदर कैलकुलेट हो रही है, काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी कि दिस इज इंक्लूसिव सीरीज। तो जब भी आपको जो मीन है निकालना है कॉन्टिन्यूस सीरीज में, या तो एक्सक्लूसिव सीरीज या इंक्लूसिव सीरीज भी दी हो सकती है। और कई बार ये जो गैप है जो आपको कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है, और कई बार ये गैप अनइक्वल भी दिया हो सकता है, यानी कि जैसे यहाँ पे 0 to 5 है, नेक्स्ट 5 to 20 भी ले सकता है, फिर 20 to 40 भी ले सकता है, गैप अनइक्वल भी हो सकता है। और कई बार ये सीरीज ओपन एंड केस भी दिया होता है। ओपन मतलब यानी कि जैसे उसने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट को बिलो 5 लिख दिया, फिर उसने 5 to 10 ऐसे कॉन्टिन्यूटी रखी है, और उसने फिर लास्ट वैल्यू यहाँ पे यानी कि 20 एंड अबव लिख दिया है। 20 एंड अबव यानी कि लोएस्ट लिमिट नहीं दी और उधर से हाईएस्ट लिमिट नहीं दी होती, तो फिर भी कोई डजंट मैटर, आपका जो सम है जो आपने करना है प्रैक्टिकल वर्क वो वैसे ही रहेगा। यानी कि ये जो हमारे पास सीरीज है एक्सक्लूसिव सीरीज है। अगर हम इंक्लूसिव सीरीज भी हमारे पास आती, या अनइक्वल गैप आता, या ऐसे ओपन एंड क्लास है, तब भी हमारी जो वे है उस कैलकुलेट करने का, अर्थमेटिक मीनिंग कैलकुलेट करने का जो वे है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो टुडे जो आपकी है ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, मोस्टली ज़्यादातर ऐसी दी होती है, एक्स दे रखा है आपको और एफ दे रखा है फ्रिक्वेंसी। और मीन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड आपके पास क्या फार्मूला है, मीन सिंबल क्लियर है ना, एक्स के ऊपर बार। और जब भी आपके पास आती है वैल्यूज आपने अच्छी तरह उसको नीट एंड क्लीन वे में लिखना है, फिर आपने थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ देना क्योंकि हमने सबका समेशन लेना होता है। तो उसके बाद आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि मैंने क्या निकालना है, ठीक है ना। तो बाय डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यानी कि जो आपके पास डिस्क्रीट सीरीज थी वहां सिग्मा एफ एक्स था डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, और कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले सेम वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं करना हमने, बट ये है कि वहां जो काम एक्स कर रहा था वो हमने काम अब एम से लेना है, ठीक है। अब उसने हमने क्या करना है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। और ये एम की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, एम की वैल्यू कैसे आएगी, हमने दोनों एक्स की दोनों टर्म्स को ऐड किया, 2 टर्म है दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2, उसके मिड पॉइंट निकल आएंगे, यानी कि 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, फिर 5 + 10 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5, ऐसे हमने मिड पॉइंट निकाले हैं, यानी कि दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 आपके पास मिड पॉइंट आ जाएंगे, क्लियर। अब हमें फॉर्मूले के पास हमें क्या चाहिए था, एफ एम की मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि आप क्या करोगे, फिर इस m को इस f के साथ मल्टीप्लाई करते जाओगे, मल्टीप्लाई 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया 60,
क्लियर, मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो अब हमें इनका समेशन चाहिए था, आपने सबको टोटल कर लिया, फिर टोटल जो आपके पास आया उस वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, टोटल उसको आपने पुट किया, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपके पास कितना है 30, उससे डिवाइड किया तो आप इसको कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन इन बाय डायरेक्ट मेथड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्लियर, यहाँ तक आपका ये जो था बाय डायरेक्ट मेथड। अब आ रहा है आपके पास मीन बाय शॉर्टकट मेथड। अगर तो कोई इसने ध्यान से देखना कि जो मेथड लगाया बोला है तो वही लगाना है आपने, अदरवाइज आप ये थोड़ा सा शॉर्टकट सिंपल है। फिर आ गया मीन इज इक्वल टू, बाय शॉर्टकट मेथड आपके पास मीन का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। फॉर्मूला सेम है आपका वैसे ही जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में लगाया था, ठीक है, बट यहाँ पर d वहां पे हम निकालते थे x माइनस ए, यहाँ पे जो x का काम अब किसने करना है, m ने करना है, क्योंकि वो ग्रुपिंग में दिया होता दे रखा था ऐसे, अब हमने उसको एक सिंपल एक सिंगल टर्म में ले लिया है m में, ठीक है। तो यानी कि जो काम वहां पे आपका x कर रहा था वो यहाँ पे m करेगा, फॉर्मूला सेम है। यानी कि बाय शॉर्टकट मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, d। अब डी हमें पता है कैसे आता है, जैसे वहां पे x माइनस ए था, अब मैंने आपको बोला x ना लेके हमने m यूज करना है, इसको आप भूल जाओ, ठीक है, m ले लिया यानी कि m माइनस ए हो गया। a आपने ध्यान रखना है, अगर आपको a दे रखा है तो आपने वही वाला एज्यूम करना है, नहीं तो आप सेंटर में से कुछ भी सेंटर वाला लोगे तो ज्यादा इजी है, ठीक है, फिर एक तरफ प्लस माइनस सिंपल कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आपने मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, सेंटर में से लिया, ठीक है, यानी कि डी आपके पास कैसे निकलेगा, m माइनस ए, ये आपके पास m है, a ले रही हूँ मैं 12.5, यानी कि m माइनस 12.5 इज इक्वल टू आपके पास आ गया -10। फिर 7.5 माइनस 12.5 इज इक्वल टू -5, दिस वन माइनस दिस 0, फिर 7.5 माइनस 12.5 5, यानी कि आपके पास अगर सेंटर की वैल्यू लेते हो तो सेंटर में 0 आएगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। क्लियर, अब हमने क्या करना है, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ डी दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हमने क्या करना है, इस डी को जो हमारे पास ये एफ था इससे हमने मल्टीप्लाई करते जाना है, हर एक टर्म को इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई करते जाना है, यानी कि एफ डी मल्टीप्लिकेशन की, फिर एफ डी, ये ध्यान रखना माइनस प्लस साइन का, ठीक है, आप ऐसे इंडिपेंडेंट हर एक को ऐड कर मल्टीप्लाई करते जाओगे तो फिर आपको पास चाहिए क्या, सिग्मा एफ डी की समेशन चाहिए ना सिग्मा, तो आप इन वैल्यू को ऐड कर लोगे, ऐड करते समय ध्यान रखना माइनस की टर्म को अलग ऐड करोगे, प्लस को अलग ऐड करोगे, तो आपके पास आ गया सिग्मा एफ डी। तो अब आपके पास फॉर्मूले में आपको पता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ डी की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ठीक है ना, सिग्मा एफ डी यानी कि 30 है, पहले आपने a कितना था आपके पास 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ भी आपके पास 30, ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा आपका दोनों में आंसर आपका सेम आएगा, कोई भी मेथड लगाओगे आपका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। दिस वाज अबाउट शॉर्टकट मेथड। अब आपका आ रहा है स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन में क्या फॉर्मूला था, मीन कैसे निकलता था, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। आपको फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है तो आपको कोई आपकी गलती नहीं होगी, फिर 100% आपका मतलब आप सही करोगे। जैसे आपने फॉर्मूला लिख लिया, अब आपको पता है हमें क्या चाहिए, पहले हमें डी डैश निकालना है, डी डैश कैसे निकलेगा, हमने जो डी निकाला है, ठीक है ना, डी को डिवाइडेड बाय सी, कॉमन फैक्टर है उसे डिवाइड करते जाओगे तो आपके पास डी डैश की वैल्यू आएगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, आपने डी डैश चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, डी डैश कैलकुलेट किया, डी डैश यानी कि डी अपॉन सी, कितने का आपका कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है यहाँ पे 5 का गैप है आपके पास, ठीक है, तो आप इसको डी डैश यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, -40 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ गया, ये -2, ठीक है, -8, आप ऐसे यानी कि सॉरी यहाँ पे आपके पास 5, हाँ -5
डी डिवाइडेड बाय सी कर रहे हैं ना, ठीक है, डी डिवाइडेड बाय जो क्लास कॉमन फैक्टर है आया -1। ऐसे यानी कि सारी आपके पास डी डैश कैसे आएगा, डी डिवाइडेड बाय सी, इस डी को सारे आपने कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते जाना है, तो आपके पास डी की डी डैश की वैल्यू आएगी। अब आपने क्या करना है, इस डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई कर देना है, एफ से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 -1 मल्टीप्लाई बाय 8 -8, ऐसे आपके पास ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी। तो आपने फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एफ टी डैश मल्टीप्लिकेशन चाहिए थी, हमने कर ली, ठीक है। हमें अब समेशन चाहिए, हम सारी आइटम्स को ऐड कर लेंगे। तो अब हमारे पास ए भी पता है, ठीक है, हमने जो ज्यूम किया था 12.5 ए की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस सिग्मा एफ डी डैश जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू सी जो क्लास इंटरवल का गैप था 5, उसको सारी वैल्यूज को पुट करके आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आंसर तीनों केसेस में सेम आना चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्लियर आपको, यहाँ तक आपका हो गया ये बाय डायरेक्ट मेथड है। तो बाय शॉर्टकट मेथड में आपके ये 2 स्टेप और लगे, बाय स्टेप डिवीजन में फिर आपके ये 2 स्टेप आगे और आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अब आपके पास जो आ रहा है एक जो है मीन इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये दोनों सीरीज को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूले टिप्स पे रखिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर तक, टिल वेट, हैव अ नाइस डे।